तो ये वाला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था, और अपना चोयुन कहता है मैं उसे कहाँ लेके जा रहा हूँ तुम्हें क्यों बताऊँ, और ये सुनकर ना वो भी डर जाती हैं। और फिर ना उसके बाद दिखाते हैं कि ये ना उसे लेके बाहर आ गया होता है, और वो कह रहे थे सीनियर ब्रदर प्लीज़ मुझे पहले जाने दो। और ना जोयून उसे छोड़ देता है और कहते हैं जूनियर सिस्टर किन मुझे माफ़ कर देना, और वो कहती है ये ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी चाहती थी मेरे सीनियर ब्रदर को शुक्रिया कहने के लिए मुझे अभी बचाने के लिए, मैं सोच रही हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं। और फिर जिन्ना जोयून उसकी डेस्टिनी में देखता है और देखता है कि उधर ना जहाँ पे उसने लिखा होता है लियोन पैचर के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी, वहीं पे देख के ना वो सोचता है पक्का हो गया। उस दिन के बाद इसने रिलम्स में ब्रेक थ्रू किया और यहाँ तक कि होली बॉडी भी जगा ली है। और फिर चुयून कहता है जूनियर सिस्टर किन तुम भी जानते हो कि मैंने एल्डर होंगजू को रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसे अब फ्रेंड कर दिया, अगर मैंने किसी को ना ढूंढा जो मेरी जगह उसका डिसाइपल बन जाए मैं बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। और वो कहती है हाँ लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कर सकती। और चुयून कहता है मैं लियून सेक्ट में दूसरी फीमेल्स डिसाइपल को नहीं जानता और कोई एक नहीं तैयार होगा मेरे लिए ये सब करने के लिए। और किंदियान सोचती है अगर मैं एग्री नहीं करी सीनियर ब्रदर पक्का किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे, अगर एल्डर होंगजू सच में गुस्सा हो गई उस वक्त इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और वो कहती है ठीक है मैं मेरे सीनियर ब्रदर के साथ चलूँगी। और है ना चुयून कहता है कब मैं एल्डर होंगजू के साथ मिला था मुझे ये जेड का पीस मिला था और एल्डर होंगजू ने इसे खो दिया था और काफ़ी लंबी देर से इसे ढूंढ रही हैं। और किंजियान कहती है सीनियर ब्रदर को ये जेड का पीस कहाँ से मिला, और वो कहता है मैंने इसे उठाया। और फिर हमें बताया जाता है जिसके साथ चुयून का कंपटीशन में लड़ाई हुई थी ना वो इसे 2 साल बाद उठाता है, लेकिन ना एल्डर होंगजू ने इसे खो दिया था और वो उसे 2 साल बाद उठाने वाला था, लेकिन चुयून को पता चल गया था और चुयून ने इसी मौके का फ़ायदा उठा के उसे एक बैट में जीत लिया था। और फिर ना हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें वही पीक किंजिया पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना चुयून चिल्ला रहता है इनर डिसाइपल ये चुयून एल्डर होंगजू को देखने आया है। और वो कह रहता है एल्डर होंगजू मैंने तुम्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भेजी है बाहर और देखो मैं पक्का हूँ तुम ये पसंद करोगी। और ना उससे किंजिया रोक रही होती है और ना तभी एक अटैक आता है जो कि उसके चुयून के पास से गुजरता है और चुयून उससे डोज कर लेता है। और वो कोई कह रहता है रूड बच्चे शेमलेस बातें कर रहे हो, और हमें दिखाया जाता है ये ना उधर की एक एल्डर होती है जिसका नाम शांग वांग होता है। और वो कहती है तुम्हें किसने इजाज़त दी कि किंजियान पीक पे चिल्लाओ। और चुयून ना ये देखने के बाद सोचता है इस मोमेंटम से जज किया जाए वो ज़रूर एल्डर शांगवान वान होगी किंजिया पीक की। एल्डर शांगवान डिसाइपल का कोई इरादा नहीं किंजिया पीक को फेंड करने का, उसने एल्डर होंगजू को पहले भी अनहैप्पी कर दिया था इसलिए वो इसे सब कुछ सही करना चाहता है। और ये सुनने के बाद वो कहती है सही करना चाहता है, तुम एक बॉडी टेम्परिक की फीमेल डिसाइपल इधर लेके आए हो क्योंकि तुम सोचते हो हमारे किंजियन पीक के पास हैंडीमैन कम है। और फिर ये सुनने के बाद चुयूं सोचता है ये औरत पागल है, पक्का हो गया वो एल्डर है बिना एक ताउस कंपेनियन के, बहुत ज़्यादा क्रूअल है। और फिर तभी किसी की तलवार आती है जो कि उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और हम देखते हैं ये वही लड़का होता है जिससे चुयून ने बचाया होता है और कह रहता है एल्डर रुको जाओ। चुयून उसे देखने में कहते हैं सीनियर ब्रदर दुआन हैंग, और ना जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं दुआन हैंग तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। और वो कहता है डिसाइपल एल्डर के साथ मिल गया, हालांकि जूनियर ब्रदर ये ने एल्डर होंगजू को पहले ऑफेंड किया है और उसने सिंसियरली माफ़ी मांगी इस बार क्यों नहीं एल्डर शांगवांग ने उसे मिलने का एक चांस देती। और ये सुनने के बाद वो उस पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो मुझे चीज़ें सिखा रहे हो। और फिर ना तभी वहाँ पे वो एल्डर होंगजू आ जाते और कहते हैं वानली से रोको, और वो भी रुक जाती है और कहती है ये चुयून मैं देखना चाहती तुम इसे किसी इधर लेके आए हो, अगर तुम इनकम्पिटेंट पर्सन रहे तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी आत्मा को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और चुयून कहता है वो ये है इधर पूरे ल्यूजन सेक्टर में ऐसा कोई भी नहीं जो इससे ज़्यादा सूटेबल हो तुम्हारा डिसाइपल बनने के लिए। और हमें किंजियान को दिखाया जाता है जो कि घबरा रही होती है और कहती बस ब्रदर बस कुछ भी। और चुयून कहता है डरो मत मुझे तुम पे यकीन है जेड को बाहर निकाल लो। और ना वो जेड को बाहर निकालते हुए कहते हैं एल्डर होंगजू ये कुछ ऐसा है जो डिसाइपल ने किंजियान पीक से पहले उठाया था, इस बार इसके ओरिजिनल ओनर को वापस देना चाहती थी। और ये देखने के बाद ना एल्डर होंगजू भी शौक हो जाती हैं और वो फिर ना नीचे उतर के आके ना किंजिया के थोड़ी पे हाथ रख के कहती हैं वानर प्लीज़ पीछे हट जाओ एक कदम, मुझे कुछ है जो किंजियान और ये चुयन को बताना है। और वो भी ये सुनने के बाद पीछे हट जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे वो कह रही थी एंसेस्टर मुझे लगता है
ये फीमेल डिसाइपल ऑर्डिनरी है, ये च्यूयून ज़रूर बकवास कर रहा होगा। और एल्डर होंगजो कहती है वानर तुम बहुत ज़्यादा सोचती नहीं हो, प्लीज़ पीछे हट जाओ। और फिर ना वो किलियन को कहती है हालांकि मैं पहली बार जाग गई हूँ, मैंने पहले से कमाल का फ्यूचर देख लिया है, वक्त के आने के अंदर तुम बहुत ज़्यादा पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मशहूर हो जाओगी। और फिर एल्डर होंगजो कहते हैं वो आम हैंडीमैन नहीं है, उसने एंशियंट डिवाइन फोनिक्स ब्लड लाइन को इनहेरिट किया हुआ है। और ये सुनने के बाद किन्ने कहती है मैंने तो ठीक है, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड में। सायोनारा।